नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन से। स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो की एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बेक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने साथ वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज हो रहा है, टीयर गैस का यूज हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। तो दोनों मैडम, जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बेक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। लेकिन जो आपका स्टांस है, मैं मादरत उसको निगेट करूंगा। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली, तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि कमिंग डेज में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी। तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके हैं। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर सकते। और डॉक्टर यूनुस की बात करते चलें तो वो बंगला के ही नहीं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ विमेन को पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनुस को। लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया। कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ। तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था, अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं वन बाई वन एड्रेस करता हूँ। हाँ। सबसे पहला तो रीजनलिज्म की, आपने रीजनल स्टेबिलिटी की बात की कि जो रीजन्स में 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान, इनके ऊपर क्या उसके इम्पैक्ट्स होंगे। तो मैडम बिल्कुल, केवन ब्लोर रीजनल एक्सपर्ट हैं यूरोपियन। तो जब तक रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होती तब तक आप डोमेस्टिक स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा। दूसरा बात जो वो कर रही हैं कि वो FDI नहीं अट्रैक्ट कर सकेंगे या पर्टिकुलरली इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं अट्रैक्ट कर सकें। तो ये तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कुछ भी है, क्योंकि बंगला का जो है ना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग है वो आज भी काफ़ी ऊपर खड़ी है। हाँ। उनकी पॉलिसीज़ जो हैं, स्टेट पॉलिसीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं, और वो बल्कि आने वाले जितने उनके इन्वेस्टर्स हैं ना उनको बड़ा स्टेट खुद फैसिलिटेट करती है। और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। हाँ। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है। अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। किस चीज में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये
सारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करता है तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये Proper channel से, proper foreign channel से ministry करना, बात नहीं कर रही है। foreign ministry, तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो तो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। मैडम इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ, तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा रहेगा। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था पॉलिटिकल, वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना प्रोविंशियल, तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी, आपको पता है एक सिस्टम था, वो प्लान्ड था सारा, और वो ओवरनाइट था नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस था, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान को तो बड़ा लॉस हुआ है और आज भी हम बड़े उस दुख से गुजरते हैं जब भी बंगला फॉल ऑफ ढाका हमारे जहनों में आता है जी। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा वो कि कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ। चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फैसले किए जाएं। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे हालात क्यों हुए बांग्लादेश के, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे देखा जाए तो लोगों का ये मानना है और इंडिया का भी ये कहना है कि भाई जब तक हसीना थी तो इंडिया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। अभी बजट आया इंडिया का, इंडिया ने उसको 120 करोड़ बांग्लादेश को दिए। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम जो है बांग्लादेश के मुश्किल वक्तों में उसके साथ है, हम बांग्लादेश को इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। हालांकि देखा जाए तो हमारा मुल्क खुद इकनॉमिकली आजकल बड़ा जो है स्ट्रगल में है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मिलते हैं यूनुस से, उस तरफ से मोदी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के ताल्लुक हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो विन सिचुएशन किस तरफ नज़र आ रही है? देखिए, ये मेरी नज़र में तो कोई विन पोजीशन नहीं होती कि आप बाहर से जो है वो पैसे लें। जैसे हमारे पास पाकिस्तान के ये इनके तो अपने हालात ठीक नहीं है, किसी के क्या करेंगे। अच्छा, हमें अमेरिका पिछले कई सालों से सपोर्ट करता रहा है, IMF प्रोग्राम्स के थ्रू हमें पैसे मिलते रहे, हमने अपने मुल्क में कौन सी इस्लाहात कर ली। लेकिन इसके अलावा हम अगर ऐसे मुल्क देखें जैसे श्रीलंका वगैरह के एग्जांपल देखें, कुछ अफ्रीका के कंट्रीज़ के देखें, तो उन्होंने, जैसे हमारे पास एक ब्राज़ील कंट्री है उसके एग्जांपल देखें तो वहाँ के सदर ने पिछले दिनों अपना जो बजट है वो सरप्लस में करके दिखाया। तो यहाँ पे सबसे अहम बात मेरी नज़र में ये है कि अगर उन्होंने अपनी तरक्की करनी है तो वो थ्रू मैनेजमेंट इस्लाहात करके अपने अंदर से खुद ठीक करेंगे, ना कि मोदी सरकार उनकी कोई हेल्प कर सकती है, ना कि पाकिस्तान सरकार किसी किस्म की कोई मदद नहीं हो सकती। अवामी हुकूमत का मतलब ये होता है अवाम के मुताबिक कानून, अवाम के लिए कानून और अवाम के हक में फ़ैसले। इसमें मसला जो आ रहा है वो इस्लाहात का आ रहा है। शायद
उस हुकूमत को अभी उन चीज़ों का पता नहीं है, बल्कि वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज करें तो वो खुद ही कर लेंगे। तो आवाम का एग्रेशन कम हो जाएगा। अवाम का एग्रेशन जी देखें, अवाम का एग्रेशन एक ही सूरत में कम हो सकता है अगर आप अब अवाम को रोज़गार दें और अवाम के हक़ में फ़ैसले करें। तो ठीक आपको है, लगता है यूनुस सरकार आवाम के हक में फैसले नहीं कर रही है? ये उनके फ़ैसले करने का मतलब नहीं, वो बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर बैक्सिमको कंपनी की बात करें तो 170 के करीब उसकी फैक्ट्री थी, 32 को सरकार नीलाम कर रही है और बकाया को उन्होंने ताला लगा दिया। ठीक है, अब वर्कर्स तो रोड पे हैं। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया नैरेटिव भी तो बहुत बिल्ड हुआ है कि बांग्लादेशी पहले इंडिया को भाई मानते थे, अब इंडिया से इतनी नफरत करते हैं, और पाकिस्तान को पहले दुश्मन मानते थे, अब पाकिस्तान को दोस्त मानते हैं। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल चेंज इस रीजन के अंदर आया है, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचेगा या फिर इंडिया दोबारा से री एंट्री करेगा? किसी के री एंट्री करने से कुछ भी नहीं होता। देखें, इंडिया एकदम बांग्लादेशी वो जो है, बांग्लादेश इंडिया से मेरी नफरत बात करने सुनिए, लग गए। बांग्लादेश जो है वो पहले पाकिस्तान से कुछ 40-50 साल से नफरत कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब वो इंडिया से भी करने लग जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक वो खुद इंडिया पे को काम- फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, बांग्लादेश को ये देखें ना, किसी बाहर के मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इंडिया को अपना दुश्मन मानते रहें और ख़ुद अपने यहाँ इधर इस्लाहात ना करें। आप ऐसे हालात देख रहे हैं कि अब यहाँ पे लोग उन चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं जिनके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। ठीक हो गया। ठीक है, जिनका ज़िम्मेदार इंडिया नहीं। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये जो खबर आ रही है बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में लगभग 170 फैक्ट्री पर ताला लग गया है और जो उसमें वर्कर्स काम करते, जो लोग काम करते थे, करीब 40,000 वर्कर्स बताए जा रहे हैं, वो सड़क पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ, क्योंकि यूनुस बांग्लादेश के लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से नाला ने बात की कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो फुल सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश का, लेकिन कहने में और ग्राउंड में सपोर्ट करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। भारत ने इतना कुछ बांग्लादेश ने किया, लेकिन उसके बावजूद भारत ने अपने बजट से 120 करोड़ दिए। मैंने देखा था न्यूज में कि 16,000 टन चावल भी दिया। अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चावल क्यों नहीं मांगे? पाकिस्तान ने क्या भेजा है? लेकिन फिर भी इतना नमक हराम है कि ये किसी के भी नहीं होंगे। और जिस तरह से बात की कि जो बांग्लादेश में जो फैक्ट्रियां हैं उन पे ताला लग गया, 170 फैक्ट्रियों पर जो वर्कर्स हैं वो रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत पर इसका असर अच्छा ही पड़ेगा, हमारे लिए फायदेमंद ही साबित होगा। लग जाए बांग्लादेश की फैक्ट्रियों पर ताला। और आपको दोस्तों पता होगा कि IMF के पास भी बांग्लादेश पहुंच ही चुका है, और पाकिस्तान तो सिर्फ मुंह से सपोर्ट करेगा बांग्लादेश का, जैसा कि ये फलस्तीन का करते आए हैं। फलस्तीन के लिए कितना रोना पीटना, कितना ड्रामा इनके पास है, लेकिन आज तक कुछ किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ बातों से सपोर्ट किया है। वही बांग्लादेश के साथ भी करेंगे। मतलब जिस कंट्री का PM खुद हाथ में कटोरा लेकर के इस कंट्री से उस कंट्री भीख मांग रहा हो, वो सपोर्ट की बात करता है, क्या सपोर्ट करेगा वो? एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? और बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया है, हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया है, हिंदू औरतों के साथ गलत किया गया है। मतलब अगर नाराजगी सरकार से थी तो हिंदुओं को टारगेट क्यों किया गया? क्योंकि इनका मकसद भी वही है कि हिंदुओं को मारना, हिंदुओं को भगाना, जबरन कन्वर्ट करना। मैं बांग्लादेश की बात कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों का जो हाल है वही हालत इनकी भी है। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।